जो बिजनेस है ये इन्वेस्टमेंट इसमें बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट ये सबसे ज्यादा देता है, क्योंकि इस बिजनेस ने बिचौलियों को खत्म कर दिया है। आज आप देखो हमारे बिजनेस में कोई भी होलसेलर नहीं है, कोई भी रिटेलर नहीं है, कोई भी C&F नहीं है। आज हमारे देश का बहुत बड़ा पैसा बिचौलियों में जाता है और एडवर्टाइजमेंट में। आपने अगर देखा होगा कि जितने भी प्रोडक्ट किसी कंपनी ने बनाया और हमारे तक पहुंचाने में 4-5 लोग बीच में होते हैं, है कि नहीं है? और एक बहुत बड़ा खर्चा एडवर्टाइजमेंट। आज विराट कोहली साल के 500-600 करोड़ रुपए कमाता है। कहां से कमाता है? सबको पता है। खेलता क्या है वो? और पैसे किससे कमाता है? खेलता क्रिकेट है, पैसे कमाता है दूसरी जगह से। एडवर्टाइजमेंट का पैसा किसका है? हमारा है। यानी वो अपने काम से पैसे नहीं कमाता। जितने भी बड़े बड़े स्टार है, चाहे वो तेंदुलकर है, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, कोई भी है, ये पैसे कहां से कमाते हैं? एडवर्टाइजमेंट से। तो एडवर्टाइजमेंट में कम से कम 20% पैसा खर्च होता है और 20% बिचौलियों में, और ये 40% पैसा कुछ लोगों के घरों में चला जाता है। तो वेस्टीज ने क्या किया, इस चैनल को खत्म कर दिया और सीधा जोड़ दिया ग्राहक को वेस्टीज के सेंटर के साथ। जैसे आप यहाँ पे खुला है कि फैक्ट्री से सीधा इस पे सामान आएगा और यहां से ग्राहक को मिलेगा। अब एक भाई साहब को ऊपर यही समझा रहा था कि आप मुझे एक ऐसा कारण बताओ जिसकी वजह से आप वेस्टीज से ना जुड़ो। हो सकता है आप यहां से प्रॉफिट ना कमाओ, लेकिन एक तो ऐसा कारण बताओ जिससे आपका नुकसान हो जाए। भाई ना तो हम किसी को जोड़ने आप पैसा देते, ना हम किसी को फिक्स सामान देते जिनसे आप जुड़ गए और पकड़ो 5,000 सामान। हर प्रोडक्ट का हम बिल देते हैं तो सरकार को फायदा करते हैं। तो कोई ऐसा कारण ही नहीं जो ये कहे कि वेस्टीज नुकसान कर सकती है। तो जब नुकसान नहीं करेगी तो फायदा ही होगा। आज बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ जो वेस्टीज में लाख रुपए महीना कमा रही है। अभी हैदराबाद से एक मेरी टीम में एक लेडी है जो Audi Q3 लेके आ रही है, एक हाउसवाइफ। और ये बिजनेस इतना अच्छा है कि हमारी तो पूरा परिवार करता है। अगर खराब होता तो हम पूरे परिवार को इन्वॉल्व क्यों करते? मैं इस काम को 15 साल से कर रहा हूँ, मेरा छोटा भाई 8-9 साल से कर रहा है, अब लगभग 1.5 साल से मेरी बड़ी सिस्टर कर रही जो यहाँ भी आई हुई है, मेरे भांजे ने अभी शुरू कर दिया है। तो हमें तो इस काम पे इतना विश्वास है कि कई पीढ़ियां बदल सकता है। मैं खुद 261 रुपए से कमाना शुरू किया था और आज साल के लगभग 3 करोड़ कमाता हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं जिंदगी में, आधी बातें सुनते हैं। महाभारत देखी होगी आप सबने, वहां पे एक फेमस डायलॉग था, अश्वत्थामा मारा गया। किस किसने सुना ये? हम भी जिंदगी में यही करते हैं। अश्वत्थामा मारा गया, इतनी बात सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य ने अपने हथियार डाल दिए। अगली लाइन नहीं सुनी, नर नहीं कुंजर। अगर ये अगली लाइन वो सुन लेते तो हथियार डालते नहीं, हथियार नहीं डालते उनको हराने वाला ही नहीं था। तो हो सकता है महाभारत का रिजल्ट भी बदल जाता। क्योंकि हम भी अपनी जिंदगी में ना अधूरी बातें सुनते हैं, पूरी बात कदे भी नहीं सुनेंगे, आधी बात। सेम इस काम में लोग इतना ही सुनते रहे, पता नहीं कोई मेंबर बनाने आ गया, कोई सामान बेचने आ गया। ना तो ये बिजनेस मेंबर बनाने का है, ना ये बिजनेस सामान बेचने का है। सामान तो विराट कोहली भी बेच रहा है और सामान तो एक दुकानदार भी बेच रहा है, दोनों बेच रहे हैं ना। अब दुकानदार बाहर जाएगा तो कोई ऑटोग्राफ लेने आएगा, और सोचो भी बाहर विराट कोहली आ जाए तो सारा कमाना इकट्ठा होगा जाएगा। फर्क क्या है, दोनों अलग तरीके से सामान बेच रहे हैं। तो हम आपको विराट कोहली का तरीका दे रहे हैं सामान बेचने का, ना कि दुकानदार का।
यानी आप कंपनी के साथ जुड़के कंपनी के पार्टनर बनते हो। आपको कंपनी सिर्फ ग्राहक नहीं बनाती, अपने साथ बिजनेस पार्टनर बनाती है और इस बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में फैलाने का मौका देती है। तो इस काम को भी सीखिए। जब हम ग्रेजुएशन के लिए 3 साल कॉलेज में जाते हैं, 3 दिन में किसी के हाथ में डिग्री नहीं आती। उससे पहले 10th के एक सर्टिफिकेट के लिए 10 साल हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं। तो इस काम को भी सीखने के लिए लगातार मीटिंगों में आइए, ट्रेनिंगों में आइए। हमारी ट्रेनिंग होती है, उनमें सीखिए कि काम क्या है। मैं इसलिए इस काम को कर पाया क्योंकि जब 2003 में सब मेरे अगेंस्ट थे, तो मैंने सीखा ये बिजनेस क्या है। तो उसके लिए मैंने 16-17 किताबें पढ़ी। तो मैंने ये देखा कि काम हमारे देश से शुरू नहीं हुआ, अमेरिका से शुरू हुआ। जैसे आज से कुछ साल पहले किसी को पता था 4G आ जाएगा? पता था किसी को? और अभी 4G सबको अच्छा लगता होगा, 2G जिसके पास होगा वो रखना नहीं चाहता होगा। अभी मैं किसी से ऊपर यही पूछ रहा था, भाई साहब आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है? बोले है। मैं बोला क्यों है व्हाट्सएप? बोले सबके पास है। 5 साल पहले था व्हाट्सएप? बोले 5 साल पहले तो नहीं था। मैं बोले आज क्या जरूरत पड़ गई? भाई जब 5 साल पहले भी तो काम चल रहा था ना उसके बगैर, तो आज क्या जरूरत है व्हाट्सएप की? क्या जरूरत है ये अच्छे फोन की? इवन पे और पहले जाए तो फोन भी नहीं थे। तो हम क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में? टेक्नोलॉजी से तो अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को। जिसके पास फोन नहीं है, गांव में एक बुजुर्ग आदमी को फोन चाहिए, सबको फोन चाहिए। हम हर चीज में अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन अपने दिमाग को अपग्रेड नहीं कर रहे। दिमाग रखे हुए वही 2G वाला और फोन चला रहे हैं 4G वाला। तो हमें इस दिमाग को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बहुत बदल चुकी है। अगला समय दुकानदारों का नहीं है। जैसे एक जमाने में बार्टर सिस्टम से सामान बिकता था, जिन्होंने देखा होगा वो जमाना कि सामान का लेन देन, हम गेहूं देते थे तो कोई हमें सब्जी देता था, गेहूं देते थे तो हमें गांव में कटिंग होती थी। था नहीं ये जमाना, आज है जमाना ये। तो जमाना हर 50 साल में बदलता है। आने वाला समय ऑनलाइन का है, घर पे सामान पहुंचने का है। आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है, कंपनी सीधा आपके। आने वाला समय बिचौलियों का नहीं है, सीधा इस सिस्टम का है, क्योंकि इस सिस्टम में इस आदमी का सबसे ज्यादा फायदा है। तो जमाने को समझिए और समय से पहले अगर जुड़ेंगे तो फायदा लेंगे, बाद में जुड़ना तो सबने है। आज नहीं जुड़ोगे 10 साल बाद मजबूरी में जुड़ना पड़ेगा, जुड़ना तो पड़ेगा। आज जुड़ोगे, आपकी अगली पीढ़ी अच्छे पैसे कमा सकती है। 10 साल बाद जुड़ोगे तो ग्राहक बन के रह जाओगे। तो इस काम को अच्छे समझिए। समझाने वाले आप बहुत सारे हैं, अब मुझे निकलना भी। थैंक यू सो मच।